गुजारिश कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान दादी डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब, सदर अस्पताल जिला मऊ से कि आप इस माइक के पास तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। स्टेज पर मौजूद बज़्म के बहुत सारे ओहदेदारान, मेहमानान और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं बज़्म दबिस्तान सुखन मऊ की तमाम काविशों का और तमाम कोशिशों को सलाम करता हूँ। आज के जो हालात हैं, सच पूछिए तो मुशायरे जो हैं वो मुशायरे कम मुशायरे ज़्यादा हो गए हैं। मुझे वो वाक़या याद आता है कि मैं एक मुशायरे की सदारत कर रहा था। एक बच्चा बड़े ही मुतरन्नुम आवाज़ में किसी और का कलाम पढ़ रहा था और नात थी। गलती से उसने एक शेर का पहला मिसरा और दूसरे शेर का दूसरा मिसरा एक में जोड़ दिया, और वो समझ लीजिए कि वो नात नहीं बल्कि वो काफ़ी उसके मतलब बदल गए। मैं और ज़्यादा उसमें नहीं कह सकता, मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा उसके, और पब्लिक दाद दिए जा रही है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहा क्या जा रहा है, कितना गलत हो रहा है। मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा, उस बच्चे को रोकना पड़ा। आज के हालात, जैसे तैयब भाई ने कहा कि लोग इस बात की, लोग शेर लिख रहे हैं, अच्छी बात है, गज़ल लिख रहे हैं, अच्छी बात है, नज़्में लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे ऐसे शोरा नज़र के सामने आते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि ज़रा सा हुजूर ये बता दीजिए कि रदीफ़ और काफ़िया होता क्या है। नहीं बता पाता, आप यकीन करें, इसलिए कि वो किसी और से लिखवा के ला के अपने तरन्नुम का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत से शोरा ऐसे हैं जो बाकायदा चंद रुपयों के लिए अपनी गज़लें बेच देते हैं और दूसरा उससे कई हज़ार कमा लेता है। इंटरनेशनल लेवल के कई शायर ऐसे हैं जिनके मैं नाम अगर इस महफिल में बता दूं तो दूसरों के शेर पढ़ते हैं, दूसरों की गज़लें पढ़ते हैं। जो शायरात हैं उनमें से ज़्यादातर दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। उर्दू के मुशायरे में हिंदी में लोग लिख के ले आते हैं और वो पढ़ते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो इस बज़्म का जो मकसद है कि यहाँ जैसे तैयब भाई ने कहा कि इस्लाह होनी चाहिए। मैंने वो दौर भी यहाँ मऊ का देखा है जब फ़िज़ा इब्न फैज़ी साहब, असर अंसारी साहब ये लोग हुआ करते थे। तो जब वो शेर सुनते थे, कोई शायर शेर सुनाता था, अगर उसमें कुछ गलती थी तो उसको इस तरह से दोहरा देते थे फौरन ही उसकी इस्लाह करके कि वो शायर समझ जाता था कि कहाँ पे गलती हो गई है और कोई भाप ही नहीं पाता था। ऐसे ऐसे लोग थे। तो मुताला बहुत ज़रूरी है शायरों के लिए। जो नए शायर आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करें कि काफिया के उयूब क्या हैं, ईता क्या है, शुतुरगुरबा क्या है। बहुत सारे लोग शायद इन इस्तिलाहात को न जानते हैं। उन्हें जानने की ज़रूरत है, उन्हें सीखने और समझने की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि ये बज़्म इस सिलसिले में काफ़ी कुछ काम करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात, सुना देता हूँ। बज़्म के तमाम मेहमान तवज्जो के साथ सुने, आपस में बातचीत का सिलसिला बिल्कुल न रखें। मैं मुसलसल देख रहा हूं कि आपस में बातें कर रहे हैं और इधर उधर टहल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रोग्राम आप लोगों का है, आप ही लोग बेतवज्जो ही बरत रहे हैं। चंद शेर। आजकल हम पर इस मुल्क से बेवफाई का इल्जाम लगता है।
दो शेर बहुत ज्यादा नहीं, इशारों इशारों में बात समझिए कि हमने भी खून बहाया है वतन की खातिर, हमने भी खून बहाया है वतन की खातिर, है यकीन खून ये बेकार नहीं हो सकता, है यकीन खून ये बेकार नहीं हो सकता। वो जो गद्दार है वो नाम का मुस्लिम होगा, सच्चा मुस्लिम कभी गद्दार नहीं हो सकता। वो जो गद्दार है वो नाम का मुस्लिम होगा, सच्चा मुस्लिम कभी गद्दार नहीं हो सकता। शेर सुने कि मेहनत कर आगे सब कुछ आपके पास हो रहा है, उसे सुनिए। मेहनत कर आगे पड़ोसी जो निकल जाता है, मेहनत कर आगे पड़ोसी जो निकल जाता है, दूसरा जाने क्यों इस बात से जल जाता है। मेहनत कर आगे पड़ोसी जो निकल जाता है, दूसरा जाने क्यों इस बात से जल जाता है। और आज हम उस दौर में हैं, इस्लाम की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, आज बच्चियों को रहमे मादर में ही खत्म कर दिया जाता है। शेर सुने कि जिनके जिम्मे है कि फूलों को बचा कर रखे, जिनके जिम्मे है कि फूलों को बचा कर रखे, कलियों को खिलने से पहले ही मसल जाता है। जिसके जिम्मे है कि फूलों को बचा कर रखे, क्योंकि जाहिर है उसमें माँ बाप का ही रोल होता है। जिसके जिम्मे है कि फूलों को बचा कर रखे, कलियों को खिलने से पहले ही मसल जाता है। और जीत पर अपनी वो नाज़ा है उसे क्या मालूम, जीत पर अपनी वो नाज़ा है उसे क्या मालूम, खोटा सिक्का भी कभी धोखे से चल जाता है। जीत पर अपनी वो नाज़ा है उसे क्या मालूम, खोटा सिक्का भी कभी धोखे से चल जाता है। अब वक्त और रिश्तों में है गहरा ताल्लुक प्यारे, वक्त और रिश्तों में है गहरा ताल्लुक प्यारे, वक्त जब बदले तो रिश्ता भी बदल जाता है। वक्त और रिश्तों में है गहरा ताल्लुक प्यारे, वक्त जब बदले तो रिश्ता भी बदल जाता है। और नौजवान नस्ल है, मैं चंद शेर पढ़ के ज्यादा चाहूंगा कि नफरतों की आँधियां हैं फिर भी पाइंदा हैं हम, नफरतों की आँधियां हैं फिर भी पाइंदा हैं हम, यही क्या कम है कि ऐसे हाल में जिंदा हैं हम। नफरतों की आँधियां हैं फिर भी पाइंदा हैं हम, यही क्या कम है कि ऐसे हाल में जिंदा हैं हम। और आजकल ये बहुत कॉमन बात है कि पहले आपको जलील करेंगे फिर बोल देंगे सॉरी, बहुत कॉमन बात। शेर सुनिए कि कल जिन्होंने नोच ली इज्जत की मेरे धज्जियां, कल जिन्होंने नोच ली इज्जत की मेरे धज्जियां, आज तन्हाई में ये कहते हैं शर्मिंदा हैं हम, आज तन्हाई में ये कहते हैं शर्मिंदा हैं हम। आज डूबे हैं, ये आप ये शेर दोनों शेर नौजवानों के लिए हैं। आज की नस्ल जो मायूसी का शिकार है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज डूबे हैं तो कल फिर सुबह को निकलेंगे हम, आज डूबे हैं तो कल फिर सुबह को निकलेंगे हम, धरती के सूरज की ही मानिंद ताबिंदा है हम, धरती के सूरज की ही मानिंद ताबिंदा है हम। और इस शेर के साथ नौजवानों को इस मशवरे के साथ कि भूल करके हालो माजी दौड़ कर आगे बढ़ो, भूल करके हालो माजी दौड़ कर आगे बढ़ो, और ठोक कर सीना कहो सबसे कि आइंदा है हम। भूल करके हालो माजी दौड़ कर आगे बढ़ो,
और ठोक कर सीना कहो सबसे कि आइंदा है हम। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत हो गया। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बेहतरीन कलाम पढ़ के और बेहतरीन गुफ्तगू करके रुखसत हुए जनाब डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि मोहतरम आपने बहुत ही कीमती वक्त निकालकर हम बच्चों की हौसला अफजाई की। आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं।